आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। कर्नाटक पुलिस ने भारत के स्पेशल फोर्स के जवान कोबरा कमांडो की बेरहमी से पिटाई कर दी। फाड़े कपड़े चेन से बांध दिया। बेलगामी के रहने वाले सीआरपीएफ कोबरा कमांडो सचिन सुनील सावंत अपने घर के अंदर बाइक धो रहे थे। उसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने देखा कि सचिन ने मास्क नहीं लगाया है। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के पुलिसकर्मी ने कमांडो की बेरहमी से पिटाई कर दी। कमांडो सावंत बार बार पुलिस को बताते रहे कि वह सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पिटाई जारी रखी। यही नहीं, पुलिस ने कमांडो के कपड़े फाड़ दिए और हथकड़ी पहनाकर कमांडो को सड़क पर नंगे पांव घुमाए। इसके बाद भी पुलिस का मन नहीं भरा तो उसने कमांडो को जंजीरों में जकड़ कर डाल दिया। या तो अच्छा हुआ कि कोबरा कमांडो अपने पे नहीं आया, यदि अपने पे आ जाता तो एक साथ 100 पुलिस को भी जमीन के अंदर गाड़ देते। और पुलिस को ये सब बहादुरी जहां सचमुच दिखाना चाहिए, वहां भीगी बिल्ली बनकर पत्थर खाकर वापस आ जाते हैं। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। कांग्रेस के रंगीले चचा नेहरू को अनेक महिलाओं से अवैध संबंधों की चर्चा से इतिहास गुलजार रहे। नेहरू के निजी सचिव रहे एमओ मथाई ने अपनी पुस्तक रेमनिसेंस ऑफ द नेहरू एज में नेहरू के कई अवैध संबंधों का जिक्र किया। इसी पुस्तक में जिक्र है कि नेहरू ने एक साध्वी को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिससे एक लड़के का जन्म हुआ था। खैर, कांग्रेस ने इस पुस्तक को भारत में प्रतिबंधित इसलिए करा दिया ताकि देश की जनता गांधी नेहरू खानदान के कृत्रिम आभा मंडल के अंदर की छिपी बदबूदार और गंदी हकीकत को जान न पाए। इस पोस्ट का संदर्भ इसलिए बना क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के सम्मान की पुरानी परंपरा है। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुश्री श्वेता रस्तोगी ने बताया कि हम दो हमारे एक की रीत नीत हिंदुओं में ही क्यों। अब जब एक परिवार में एक ही पुत्र होगा तो विचार कीजिए, क्या वह व्यापारी बनेगा, क्या वह अफसर बनेगा, क्या वह खेती करेगा, क्या वह नेता अभिनेता या विदेश में जाकर बसेगा, फिर एक संतान होने की वजह से अपने कुल का नाम चलाएगा, वो भी यदि पुत्र हुआ तो। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई संत बनना चाहेगा? क्या कोई देश की सीमाओं पर जाकर मातृभूमि के लिए लड़ना चाहेगा? क्या कोई समाज या धर्म के लिए कार्य करना चाहेगा? कहां से आएंगे तब रण बाकुरे? जब जनसंख्या कम होगी तो सरकार किसकी होगी? फौज व पुलिस किसकी होगी? देश की सीमाओं की रक्षा की कमान किसके हाथों में होगी? आज देश में कम संख्या में होने के बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले तब देश के साथ हिंदुओं के साथ क्या करेंगे? यह भयावह है। आज समय है, हमारे पास शक्ति है, जनमत भी है, बस सहमत बनानी है। जरूरी नहीं कि कल हमारी संतानों के पास यह अवतार हो न हो। जय श्री राम जी। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने बताया कि जब इंदिरा गांधी को बताया गया कि उनका प्रिय बेटा कैम्ब्रिज में एक रेस्टोरेंट कम बार में वेटर का काम कर रही एंटोनियो माइनो के प्यार के चक्कर में है, तब इंदिरा गांधी ने कई लोगों को राजीव गांधी को समझाने के काम में लगाया। उसमें उस वक्त कैम्ब्रिज में प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी भी थे और उस वक्त कैम्ब्रिज में पढ़ रही बेनजीर भुट्टो भी थी। बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी में एक माँ और पुत्री जैसा रिश्ता था, क्योंकि इंदिरा गांधी की जीवनी पर लिखी किताब जो उनकी सहेली पुपुल जयकर ने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी बेनजीर भुट्टो को बहुत मानती थी। सबने राजीव गांधी को ऊंच नीच प्रतिष्ठा इतिहास समझाया। फिर जब इंदिरा गांधी को यह भी पता चला कि इस एंटोनियो माइनो का बाप इटली का एक अपराधी है जो कभी मुसोलिनो की फांसीवादी संगठन में रह चुका है और एक दो बार नहीं बल्कि 26 बार जेल जा चुका है, और यह लड़की अपने घर बार बार आ रहे पुलिस से तंग आकर ही एक शरारती के रूप में कैम्ब्रिज में आई है और एक रेस्टोरेंट कम बार में वेटर की नौकरी करके अपना गुजारा कर रही। तब इंदिरा गांधी और भी ज्यादा परेशान हो गई और उस लड़की की शिक्षा मात्र 9th क्लास ही थी। राजीव गांधी नहीं माने और कहते हैं कि बच्चों की जिद के आगे बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। उसके बाद एंटोनियो माइनो को भारत बुलाया गया और इंदिरा गांधी ने कुछ दिनों तक हिंदी और भारतीय तौर तरीके सीखने के लिए उसे अमिताभ बच्चन के घर ठहराया, जहाँ अमिताभ बच्चन की माँ स्वर्गीय तेजी बच्चन और अमिताभ बच्चन के पिता तथा अजिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन दोनों भाई सब लोग जो भारतीय संस्कृति के तौर तरीके सिखाने लगे। फिर राजीव गांधी और एंटोनियो माइनो और सोनिया गांधी की सगाई हुई। अमिताभ बच्चन के बंगले में हुई थी, जिसमें सोनिया गांधी के माँ का पूरा रस्म अमिताभ बच्चन की माँ श्रीमती तेजी बच्चन ने निभाया था। खैर, यह तो पहला पार्ट है, जब दूसरा पार्ट जानेंगे तो बेहद ज्यादा खतरनाक है। अमिताभ बच्चन परिवार दशकों तक कांग्रेस का वफादार रहा। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन अच्छे दोस्त थे।
राजीव गांधी के कहने पर अपने फिल्मी कैरियर के पीक के दौरान अमिताभ बच्चन ने फिल्म दुनिया को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद से चुनाव लड़े और तब के बहुत बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा की जमानत जब्त करवा दी। लेकिन राजनीति काली कोठरी में अमिताभ बच्चन अपने आप को बचा नहीं पाए और बोफोर्स में दलाली का दाग उनके ऊपर भी लगा और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर वापस फिल्मी दुनिया में चले गए। फिर अमिताभ बच्चन कर्ज के जाल में उलझ गए और तब समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह सहारा ग्रुप के सुब्रत राय सहारा जैसे लोगों ने उन्हें मदद करके कर्जे के जाल से मुक्ति दिलाई। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। फिर अमिताभ बच्चन और फर्जी गांधी परिवार के बीच में तल्खी और दूरियां बढ़ गई। उसी दरमियान अमिताभ बच्चन की मां श्रीमती तेजी बच्चन का निधन हुआ और आगे जो मैं बात बताने जा रही हूँ यह बात खुद अमिताभ बच्चन जी ने एक टीवी चैनल पर कहा था। अमिताभ बच्चन ने बताया कि मुझे पूरा यकीन ही नहीं बल्कि विश्वास था कि मेरे मां के अंतिम संस्कार में गांधी परिवार जरूर आएगा, क्योंकि मेरी मां ने सोनिया गांधी की मां की भूमिका निभाई थी। मेरी मां की गोद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खेले हैं, कूदे हैं और मैंने अंतिम संस्कार में 4 घंटे तक विलंब किया क्योंकि मैं गांधी परिवार के लोगों का इंतजार कर रहा था। फिर अंत में तेजी बच्चन का अंतिम संस्कार कर दिया गया और गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति श्रीमती तेजी बच्चन के अंतिम संस्कार में नहीं गया। और अमिताभ बच्चन ने एक यह भी लाइन जोड़ा था, वह राजा है हम रंक है। भला एक राजा रंक के अंतिम संस्कार में क्यों आएगा? आखिर एक राजा एक रंक से रिश्ता क्यों रखेगा? अमिताभ बच्चन की लाइन फर्जी गांधियों के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा। सोचिए आज जो ये कांग्रेसी चमचे जगह जगह एंटोनियो माइनो और सोनिया गांधी को मां बता रहे हैं, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत बता रहे हैं, इन कांग्रेसी चमचों को पता होना चाहिए कि सनातन संस्कृति में जन्म देने वाली मां से भी बड़ा दर्जा कन्यादान देने वाली मां का होता है। सोनिया गांधी सिर्फ और सिर्फ घमंड अहंकार से ही अपनी कन्यादान कराने वाली मां तेजी बच्चन के अंतिम संस्कार में नहीं गई और ऐसी नीच हरकत तक विदेशी संस्कृति में पली बढ़ी और विदेशी संस्कृति को मानने वाली महिला ही कर सकती है, कभी कोई भारतीय संस्कृति वाली महिला नहीं कर सकती है। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से अब तक अछूते या कम प्रभावित जिलों में कुछ गतिविधियां शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा ग्रीन जोन तथा ऑरेंज जोन में छूट वाली गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रत्येक चेन को तोड़ना है। मुख्यमंत्री ने यह बात टीम के 11 अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 3 मई के पश्चात औद्योगिक इकाइयों को किस प्रकार शुरू किया जाए, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना बनाई जाए। जोनवार जिलों की श्रेणी में रेड जोन के जिले 20 से ज्यादा मरीज वाले जिलों आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, बिजनौर, सीतापुर, रामपुर, अमरोहा, संत कबीरनगर, अलीगढ़। ऑरेंज जोन जहां पिछले 14 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। बागपत, बरेली, गाजीपुर, आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बांदा, महाराजगंज, हाथरस, मिर्जापुर, औरैया, बाराबंकी, कौशाम्बी, प्रयागराज, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, भदोही, कासगंज, इटावा, संभल, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, गोंडा, मऊ, लखीमपुर, पीलीभीत, एटा, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, जालौन, गोरखपुर व झांसी। ग्रीन जोन में अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, देवरिया, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, फतेहपुर, चंदौली और सोनभद्र सभी ऐसे जिले हैं जहां अभी तक कोई कोरोना संक्रमण का केस नहीं है। रेड जोन का जिला भी ग्रीन जोन में जा सकता है जहां 28 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने कहा शेल्टर होम में 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन पूरा करने वालों को चिकित्सीय परीक्षण करा के होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। मेडिकल टेस्टिंग के लिए पूल टेस्टिंग व रैंडम टेस्टिंग का उपयोग किया जाए। जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी L1, L2 तथा L3 कोविड चिकित्सालयों, शेल्टर होम व क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि शेल्टर होम को जियो टैग किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा L1, L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। L1 श्रेणी के कोविड अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की जाए। L3 कोविड अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जाएं। सभी चिकित्सालयों में PPE किट तथा N95 मास्क की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया जाए। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि की जाए। सभी टेस्टिंग लैब्स में
पूल टेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी प्राप्त करने पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण की प्रत्येक चेन को तोड़ना है। मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नर्सिंग होम के संचालकों तथा अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक करते हुए टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने वाले डॉक्टरों की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने कहा, निराश्रित गौवंश के लिए गौवंश आश्रय स्थलों पर भूसा बैंक स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन राशि से दिवंगत का अंतिम संस्कार कराया जाए।